समाज की मुख्य धारा के साथ उन सभी जातियों को जोड़ा जाना चाहिए जो अब तक वंचित रही हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में या फिर अन्य पिछड़ी जातियों में जो भी उनका उचित स्थान है उसमें उनको शामिल किया जाना चाहिए। मैं खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। महोदय, जब मैं इन घुमंतु जातियों को देखता हूं, उनके बीच में जाकर के हम लोगों ने कुछ कार्य भी किया है। आप आश्चर्य करेंगे कि रामायण काल आप देखेंगे तो भगवान राम के जो सहयोगी थे यही वनवासी थे, यही पोल थे, यही भील थे, यही वनवासी थे जो आज जिन्हें हम अपने से दूर करके जनजाति के रूप में जिनको हम स्थान दिलाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण के समय यही लोग उस समय की व्यवस्था के साथ जुड़ करके राष्ट्र को बचाए थे। और यही नहीं, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के सहयोगी भी यही जातियां थी जिन्हें आज भी हम जनजाति कह करके इस समाज से अलग किए हुए हैं। अगर कहा जाए तो इस देश की सही मायने में विपरीत परिस्थितियों में, उन विपन्न समयों में, गुलामी के समय में देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके वनों में रह करके, पहाड़ों में रह करके, अन्य उन क्षेत्रों में रह करके देश की स्वाधीनता की रक्षा की थी, उनमें ये सब जातियां आती हैं। बहुत सारी जातियां घुमंतु जातियां, उन घुमंतु जातियों के बीच में अगर आप जाएंगे तो वे एक ही बात कहते हैं कि हम तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। गोरखपुर में एक जाति है बधिक जाति, वे गोरखपुर समाज के बिल्कुल अलग थलग पड़े रहते हैं। कोई विकास की कोई योजना उन तक नहीं पहुंची। मैं एक बार अचानक उनके बीच गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी आप लोग ऐसे क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा समाज हमें स्वीकार ही नहीं करता। मैंने कहा आप लोग कौन हैं? वे सब लोग अपनी टाइटल सिंह लिखते हैं। सरकार ने आजादी के बाद उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग का मूल राजस्थान से, हम राजस्थान से भाग करके आए हैं। जब महाराणा प्रताप जंगलों में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उन्हें जंगल में जाना पड़ा था तो हम में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें भाग करके अलग अलग स्थानों में जाना पड़ा था, हम लोग उनमें से हैं। वे आज भी खाना बदोश की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, घुमंतु जाति है। माननीय मंत्री जी ने जिस मैदर जाति के बारे में जो संशोधन कर्नाटक मैदार जाति जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के बारे में कहा है, यह मुख्य रूप से बांस बेत का कार्य करने वाली जाति है। और उत्तर प्रदेश के अंदर बांसफोड़ नाम की एक जाति होती है जो घुमंतु जाति है। वो कहीं कोई सुविधा का लाभ न उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, न अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि बधिक है, बांसफोड़ है, कंजड़ है और गौड़ है। गौड़ मध्य प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो वह अनुसूचित जाति में आता है। तो इन सभी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करके उसका लाभ उन्हें प्रदान किया जाए। समाज की मुख्य धारा में हम उन्हें कोई अपनी तरफ से हम उन्हें गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, कोई वरदान नहीं दे रहे हैं। यह हमारा एक दायित्व है, एक राष्ट्रीय दायित्व है कि जो समाज की, राष्ट्र की विपन्न परिस्थितियों में रक्षा किए हैं, अगर आज वे विपन्न हैं तो हम उनके सहयोग के लिए आगे आए, उन्हें सामाजिक न्याय की स्थापना करके राष्ट्र को सशक्त बनाए। एक दूसरा, यहां पर जो कुछ प्रस्ताव आए हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने दिया है। महोदय, एक जाति है हमारे यहां निषाद, केवट, माझी, धीवर, ये जो जातियां हम बिहार में अनुसूचित जाति में आती है, हमारे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में आ जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे संबंधित एक प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा है कि इन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि निषाद, केवट, धीवर, मांझी, बिंद आदि जो जातियां हैं, इन्हें भी शासन, ये आपका मंत्रालय नहीं, लेकिन जो भी हमारे माननीय मंत्री हैं, नारायण स्वामी जी हैं, वह संबंधित मंत्री तक इस बात को पहुंचाने का कार्य करें कि इन जातियों की स्थिति अत्यंत बदहाल है, अत्यंत पिछड़ी है, बहुत कमजोर है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, दिल्ली में कुछ, बिहार में कुछ, उत्तर प्रदेश में कुछ। इसलिए इन सबको भी अनुसूचित जाति में शामिल करके सही अर्थों में शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिले, सामाजिक न्याय की स्थापना हो और राष्ट्र को सशक्त बनाने में योगदान ये जातियां दे सके, उनका लिया जा सके। आपने मौका दिया, धन्यवाद।